हर हर महादेव। गुड इवनिंग एवरीवन। और हाँ, यहाँ पर ना हम लोग जुगनू भाभी के घर आए थे। इनकी अभी 25th वेडिंग एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन हुआ था वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था, तो आप लोग ने देखा होगा। इन्हीं की एनिवर्सरी थी, तो आज ना हम लोग के कॉलोनी में ना एक जगह सुंदरकांड था, तो हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। तो बस वहीं पर इनसे बात हो रही थी कि भाभी आपका जो है गिफ्ट क्या क्या मिला है, किसी दिन बुलाकर दिखाइए ना। तो इन्होंने बोला कि चलो आज ही सब लोग देख लो, क्योंकि आज ना जहाँ पे सुंदरकांड था तो उनके पोते का अन्नप्राशन था, तो हम लोग को ना डिनर भी नहीं बनाना था। तो जुगनू भाभी ने बोला कि आज सब लोग फ्री हैं तो आज ही चलते हैं, देख लेते हैं। और खा ली थे सब लोग। जब शाम का डिनर ना किसी दिन बनाना नहीं होता है ना, तो सच बता रहे हैं इतना अच्छा लगता है कितना बड़ा काम आज नहीं करना है, कितना खा लिए हैं हम लोग। तो बस फिर हम लोग आ गए थे जुगनू भाभी के साथ उनके घर। और ये है शिखा। शिखा जो है, शिखा और सब लोग मिलके सारे गिफ्ट्स खोल रहे थे, देख रहे थे। कुछ लोगों ने सीनरीज दिया था, साड़ी बहुत सारे लोगों ने दिया था। और जुगनू भाभी की बहनों ने गोल्ड सिल्वर यही सारा गिफ्ट मिला हुआ था सबको। और जुगनू भाभी के भाई ने उन्हें फ़ोन गिफ्ट किया था। ये रेनू है, और यहाँ हम लोग रेनू को चिढ़ा रहे थे, इसको मैं रन्नू रन्नू करके बोल रही थी। और ये सीनरी है, बहुत ही अच्छी सी सीनरी। आजकल ना पता नहीं कैसी वाली सीनरी चली है, कैसी मैं बताऊँ, मतलब छूने में ना बहुत अच्छी लग रही थी। एक्रिलिक पेंट होता है या क्या होता है मैं बता नहीं पाऊँगी ठीक से। और यहाँ पर ना ये सारे गिफ्ट्स सब मेरे कैमरे के आगे शेयर कर रहे थे, दिखा रहे थे। और आपको पता है अगर मैं ना ये रियल वॉइस में डालती ना तो आप लोग बहुत 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 एंजॉय करते इस व्लॉग को। पर सबकी डिमांड थी कि नहीं, आप जो है इसका ना वो वॉइस वो कर दीजिएगा, ऊपर से रिकॉर्ड कर दीजिएगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने सारी क्लिप्स म्यूट कर दी थी, और म्यूट करके फिर मैंने वॉइस ओवर किया। नहीं तो यहाँ पर बहुत मस्ती की बातें चल रही थी और सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और पता है जुगनू भाभी को अपने सारे गिफ्ट्स बहुत पसंद आए, सबके गिफ्ट उन्हें बहुत अच्छे लगे। उनकी तरफ से मैं ही बता दे रही हूँ अपने व्लॉग में। और साड़ियाँ भी बहुत प्यारी प्यारी थी सबको, मतलब सबकी पसंद भी तो अलग अलग होती है ना। तो वो, और उन्होंने कुछ एक साड़ियाँ अलग भी करी थी अपने लिए, अभी ब्लाउज़ रिसेंट में बनवाने के लिए। और यहाँ शिखा थी, तो मैं शिखा से पूछ रही थी कि शिखा मैं तुम्हारा फेस दिखा दूँ वीडियो में, तुम्हारे हस्बैंड को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, वो गुस्सा तो नहीं होंगे? तो कहती है कि हो जाए गुस्सा, गुस्सा होके क्या कर लेंगे। यहाँ पे बस मजाक चल रहा था। और साथ के साथ अल्पना भी आ गई थी। और शिखा यहाँ कह रही थी कि आपका नहीं फेस रिकॉर्ड हो पा रहा है, तो वो कैमरा उसने मुझसे ले लिया और मुझे रिकॉर्ड करने लगी। और यहाँ पर वो इतना मजाक कर रही थी ना कि सब हंस रहे थे। और मैं ना थोड़ा सा नहीं चाह रही थी कि मुझे रिकॉर्ड किया जाए, तो मैं कह रही थी कि मत रिकॉर्ड करो, मुझे मत रिकॉर्ड करो। अल्पना जो है चली गई थी उनके पोते के लिए थोड़ा सा गिफ्ट लेने के लिए, तो वो थोड़ा सा रुक कर आई है। तो हम लोग अल्पना को फिर से सारी चीज़ें खोल के दिखा रहे थे। ये टी सेट था पूरा। और यहाँ पर ना जुगनू भाभी की किसी फ्रेंड ने उनको ये पर्स दिया था, ये लेडीज़ पर्स था, और इसके अंदर एक जेंट्स वॉलेट भी था। तो वही शिखा निकाल कर सब मुझे मेरे उसमें दिखा रही थी, कैमरे के आगे सब दिखा रही थी कि मैं सब कुछ अपने व्लॉग में कैप्चर कर सकूं। और पता है किसी ने भी यहाँ पे मुझे ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि नहीं आप मत दिखाओ। जुगनू भाभी तो, और जुगनू भाभी, शिखा, ये सब लोग तो खुद कह रहे थे कि आप रिकॉर्ड कर लो ना, अपने व्लॉग में दिखाना, आप रिकॉर्ड कर लो। और एक आध लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है अपना फेस दिखाने से, और वो मैं समझ भी सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कैमरा शाई होते हैं, उन्हें नहीं पसंद होता है चीज़ें वीडियो में आना, नहीं अच्छा लगता है। तो मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करती हूँ, और मैं चाहती भी हूँ कि मेरी वजह से वो कहीं से भी हर्ट ना हो। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर उनका रिकॉर्ड भी हो जाए गलती से, तो मैं उतना पार्ट हटा दूँ। तो यहाँ पर ना सारी साड़ियाँ ऐसे खोल खोल के दिखाया जा रहा था सबको। ये देखिए सबकी साड़ी जो है ना, जुगनू भाभी ऐसे एक एक करके बता रही थी कि किसकी कौन सी साड़ी है, कि मेरी ये वाली जो वाइन कलर की है ना, ये ऊपर एकदम मेरी साड़ी थी ये। और जुगनू भाभी कह रही थी कि ये साड़ी उन्हें बहुत पसंद आई है।
जब आप किसी को गिफ्ट करते हो और सामने वाले को पसंद आ जाता है ना, तो अच्छा लगता है। और ये ना, ये देखिए, ये डोंगे का सेट था, तो ये भी एक लोगों ने उन्हें गिफ्ट किया था। 3 डोंगे का सेट था। जिसको जो समझ में आता है, मतलब लोगों को लगता है ना कि जो उन्हें वो यूज़ कर सकें, ऐसी चीज़ गिफ्ट करो जो वो यूज़ कर सकें, ऐसा कुछ ना गिफ्ट करो जो वो रखें। और ये देखिए, ये हैंडी फ़ैन है। ये जुगनू भाभी, ये रेनू के बेटे ने गिफ्ट किया था, कृषु ने। और वो कह रहा था, मासी गर्मी बहुत है तो आप इसको ले जाया करना अपने साथ में। और यहाँ पर अल्पना भी बैठी हुई है। सब लोग की साड़ियाँ तो बहुत सारी थी, पर वो कह रही थी कि वो एक साथ सारी साड़ियाँ नहीं रेडी करवाएंगी, 2-2 3-3 करके रेडी करवाएंगी जब उनको जैसे ज़रूरत पड़ेगी। और गोल्ड और सिल्वर भी था। गोल्ड और सिल्वर तो मैं सच बताऊँ, उनके मतलब एक तो जुगनू भाभी की बहुत ख़ास फ्रेंड थी, उसने गिफ्ट किया था, और रेनू ने गिफ्ट किया था। बाकी जुगनू भाभी के हस्बैंड ने वो गिफ्ट किया था, कंगन गिफ्ट किया था। आगे है अभी वीडियो में वो सारी चीज़ें कि गोल्ड और सिल्वर में क्या क्या गिफ्ट मिला है। और बहुत सारे लोग ना, जिनको साड़ी नहीं समझ में आती है, तो वो लक्ष्मीपति की साड़ी ले लेते हैं, ताकि अगर मतलब साड़ी का प्रिंट विंट थोड़ा सा नहीं भी समझ में आ रहा है, तो साड़ी का जो कपड़ा है ना, वो लक्ष्मीपति ब्रांड का रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो अगर आपकी साड़ी का कपड़ा भी अच्छा होता है तब भी आप यूज़ कर लेते हो। और लक्ष्मीपति की आई थिंक 5 या 6 साड़ियाँ उनको मिली थी, और सब अच्छी अच्छी थी। कलर्स भी अलग थे। मैक्सिमम लोगों ने रेड और पिंक दिया था। अब ये सब रेड वेड कलर ऐसा होता है ना, जो सुहागनों के लिए अच्छा होता है, और भगवान करे ये लाल रंग हमेशा सभी के शरीर पर खिलता रहे। फिर यहाँ पर एक मिश्रा भाभी हैं, वो आ गई थी, तो ये सारी चीज़ें फिर उनको दोबारा दिखाई जा रही थी, और वो पूछ भी रही थी किसने क्या दिया था, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या दिया, उनकी कौन सी साड़ी थी। और पता है, ये भाभी है ना, ये जो है, इन्होंने ना डोंगे का सेट, वही जो दिखा रहे थे आपको, वो दिया था इन्होंने। तो ये बाद में कह रही थी कि सबने साड़ी दी, बस मैंने ही साड़ी नहीं दी। तो इनको हम लोग ने कहा कि नहीं भाभी, आपने जो दिया है वो बहुत अच्छा गिफ्ट है। और अब देखिए, यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर भी निकला हुआ था। तो ये जो अल्पना के हाथ में जो कड़े हैं ना, 2 गोल्ड के, तो ये जुगनू भाभी के हस्बैंड ने इनको एनिवर्सरी के दिन दिया था। तो यहाँ पर चीज़ें म्यूट करना सही भी थी, क्योंकि यहाँ पर ना रेंज की बात चल रही थी कि कितने का कड़ा है। और ये जो रिंग थी, ये देखिए, ये रिंग थी, तो ये रेनू ले आई थी ये अंगूठी जुगनू भाभी के लिए। और ये एक देखिए, ये चांदी का ब्रेसलेट था, जो रेनू ने दिया था अपने जीजा जी को, यानी जुगनू भाभी के हस्बैंड को। तो ये भी बहुत हैवी था, अच्छा लग रहा था। और पता है, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और बाहर इतनी तेज़ आंधी चल रही है ना कि क्या ही बताऊँ। मौसम बहुत ख़राब सा हो रखा है इस वक्त। और एक और ब्रेसलेट था, मुझे शायद याद ही नहीं आ रहा है वो किसने दिया था। शायद अनु दी ने दिया था क्या, मुझे याद नहीं है सही से। और शिखा बैठी है यहाँ पर जुगनू भाभी के पास, लाड करवा रही है अपना, ये देखो। लेकिन पता है, जब सब इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और समय बहुत जल्दी बीत जाता है, ये समय पता ही नहीं चलता है। पहली बात तो, ऐसा समय इतनी जल्दी कहाँ मिलता है, ये जल्दी कहाँ, हम इतने खाली होते हैं, कहाँ कि कोई इतना फ्री होता है कि 2-4 घंटे किसी के पास बैठ कर टाइम बिता सके। पर जब ना, जिस दिन अगर आपको शाम को खाना नहीं बनाना होता ना, तो उस दिन लगता है कि हाँ, आज तो कुछ नहीं करना है, आज कोई बहुत बड़ा काम जो है वो, जिससे हमें छुट्टी मिली हुई है। तो ये लगा कि चलो, आज का जो इवनिंग था ना, वो बहुत अच्छे से एंजॉय किया हम लोगों ने। और पता है, जुगनू भाभी भी ना बिल्कुल, मतलब ये नहीं लग रहा था कि मेरा